अगर मेरी पत्नी मर गई तो मुझे क्या लाभ मिलेगा और क्या मरने के बाद कोई मुझे परेशान कर सकता है। 28 साल के निकोलस मैटसन ने अपनी बीवी 26 साल की हॉली ब्रेमली की हत्या करने और उसकी लाश को करीब 224 टुकड़ों में काटने के बाद ये गूगल पर सर्च किया था एक कातिल पति ने। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। असल में हिंदुस्तान की ज़मीन से करीब 7,492 किलोमीटर दूर यूनाइटेड किंगडम के शटलसवर्थ स्टैम्प एंड से निकोलस मैटसन ने अपनी ना सिर्फ बीवी को मारा बल्कि उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पिछले साल 25 मार्च 2023 को 26 साल की हॉली ब्रेमली अचानक लापता हो गई थी और लापता होने के ठीक 8 दिन के बाद ब्रेमली का शव बसिंगम लिंकनशायर में विथम नदी में पाया गया। हत्या के लगभग 1 साल के बाद अब ब्रेमली के पति निकोलस मैटसन ने बिना कोई कारण बताए अपना जुर्म कबूल कर लिया है। लिंकनशायर पुलिस के मुताबिक निकोलस मैटसन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हालांकि मैटसन ने इससे पहले अपनी पत्नी की हत्या से इनकार कर रहा था, मगर पुलिस ने एक अन्य और व्यक्ति को, जिसका नाम जोशुआ हैनकॉक है, उसको भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक हैनकॉक ने शव को ठिकाने लगाने में मैटनस की मदद की थी। हैनकॉक ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ब्रिटिश अखबार बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक लिंकन क्राउन कोर्ट में शुक्रवार को सज़ा की सुनवाई के दौरान ये पता चला कि हैनकॉक मैटसन का दोस्त है और उसने ब्रेमली की जो लाश थी उसको ठिकाने लगाने के लिए मैटसन से कुछ पैसे भी लिए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैटसन आदतन अपराधी है। साल 2013, 2016, 2017 में भी मैटसन को अलग अलग अपराधों के लिए दोषी पाया गया था। हालांकि मैटसन ने ये नहीं अभी तक बताया है कि उसने अपनी बीवी की हत्या क्यों की है। मैटसन और ब्रेमली ने साल 2021 में शादी की थी और दोनों तलाक लेने की कगार पर थे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ब्रेमली की मां और बहन ने मैटसन को एक दुष्ट राक्षस बताया है। ब्रेमली के परिवार ने यह भी कहा है कि मैटसन ने जबरदस्ती और धोखे से ब्रेमली को अपने झांसे में फंसाया था और यही वजह थी कि 16 महीने के बाद ही दोनों की शादी टूटने की कगार पर पहुंच गई। ब्रिटिश अखबार डेली मेल के खबर के मुताबिक जो ये पति है मैटनस, उसका जानवरों के खिलाफ क्रूरता का एक इतिहास रहा है। ये पालतू जानवरों को मारकर अपनी पत्नी को सजा देता था। रिपोर्ट के मुताबिक 24 मार्च 2023 को लिंकनशायर पुलिस को ब्रेमली की गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली थी, जिसके बाद पुलिस की एक टीम मैटसन के अपार्टमेंट पहुंची। मैटसन ने उस वक्त पुलिस को बताया था कि ब्रेमली ने उसके साथ मारपीट की है और वो घर छोड़कर चली गई। मैटसन ने पुलिस को वहां पर काटने के निशान भी दिखाए थे। हालांकि जब अगले दिन पुलिस एक बार फिर से उसके अपार्टमेंट पहुंची तो मैटसन के बाथटब में खून से सनी चादरें और फर्श पर दाग और कुछ रसोई में आरी जैसी औजार भी पुलिस को दिखे थे। इतना ही नहीं, घर के अंदर अमोनिया और ब्लीच की तेज गंध भी आ रही थी। लेकिन लिंकनशायर पुलिस को 24 मार्च को ब्रेमली की सुरक्षा के लिए जब चिंता हुई और उसके बाद जब असल में उनके पास पुलिस के पास एक कॉल आई थी सुरक्षा के लिए और किसी ने पुलिस को ये बताया था कि ब्रेमली की जान शायद खतरे में है, वो उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा। जिसके बाद जब पुलिस सिर्फ पता करने के लिए ब्रेमली के घर गई तो दरवाज़ा जो खोला था वो मैटसन ने खोला था। अब दरवाज़ा खोलने के बाद उसने उल्टा ब्रेमली के ऊपर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। उसने बोला कि ब्रेमली ने उसके साथ घरेलू हिंसा की है, उसके हाथ पे काटा है और काटने के निशान भी दिखाए थे। हालांकि बाद में जब कोर्ट के अंदर ये केस चला तो अदालत द्वारा ये बात कही गई कि हो सकता है ब्रेमली ने आत्मरक्षा में मैटसन के हाथ पे काटा हो। 24 मार्च को ब्रेमली की सुरक्षा के लिए जब ये कॉल आई थी कि पता करने के लिए कि ब्रेमली कुछ पता नहीं चल रहा है और जब पुलिस ब्रेमली के घर गई थी, जब मैटसन ने दरवाज़ा खोला था तो उसने ये भी कहा था कि जो ब्रेमली है वो उसके साथ काफ़ी दिनों से घरेलू हिंसा कर रही थी। और जब ब्रेमली के बारे में पुलिस ने पता किया तो उसने ये बोला था कि वो किसी के साथ तकरीबन 5 दिन पहले घर छोड़कर चली गई है। हालांकि जब पुलिस घर के अंदर गई तो उसे काफ़ी चीज़ें अटपटी दिखाई दी, जैसे कि अमोनिया और ब्लीच की गंध आना और भी अलग अलग चीज़ें। जब पुलिस ने ब्रेमली के बारे में यहाँ तक कि मैटसन से पूछा तो इसने ये भी बोला था कि हो सकता है बेड के नीचे हो, एक बार बेड के नीचे देख लो। तो वो उस सिचुएशन में भी पुलिस को घुमाने के लिए और बहुत नॉर्मल रह के जोक कर रहा था, हंसी मजाक करने की कोशिश कर रहा था ताकि पुलिस का ध्यान भटके और इसके ऊपर शक ना जाए। लेकिन 25 मार्च को जब ये पूरी वारदात हुई, जब इस पूरी वारदात में
ये सब चीज़ें निकल कर सामने आई और 26 मार्च को जब लाश के टुकड़े मिलने का सिलसिला जब शुरुआत हुई इस चीज़ की, उससे एक दिन पहले उसी टावर में लगे सीसीटीवी के अंदर एक फुटेज भी रिकॉर्ड हुई थी, जिसमें देखा गया था कि कुछ बैग को मैटसन वहाँ से लेकर जा रहा है, एक जो शॉपिंग ट्रॉली होती है उसमें रख कर। इतना ही नहीं, पुलिस ने जब घर के अंदर तफ्तीश करी तो पुलिस को काफ़ी सारी चीज़ें मिली थी, जैसे खून सी सनी चादरें बाथटब में मिली, कुछ खून के निशान मिले थे, अलग अलग धब्बे मिले थे, ब्लीच और अमोनिया की गंध आ रही थी। इन सारी चीज़ों में 1 साल हो चुका है। 1 साल में पुलिस को जो ब्रेमली है उसके घर से तकरीबन 10 मील दूर उस नदी के अंदर 224 लाश के टुकड़े भी मिल चुके हैं। हालांकि शुरुआत में जब लोगों को ये पॉलीथीन के बैग दिखाई दिए थे तो किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि इस बैग में क्या है, क्योंकि लोगों को लगा था कि शायद किसी ने कचरा फेंक दिया होगा, कूड़ा फेंक दिया होगा। कुछ बैग्स के अंदर लोगों को लगा था कि शायद जानवरों के टुकड़े होंगे, लेकिन जब उसमें से इंसानी हाथ दिखने शुरू हुए तब जाके पुलिस को खबर दी गई। उसके बाद पुलिस की गोताखोर टीम इसके अंदर नदी के अंदर तलाशी अभियान उन्होंने चलाया और तकरीबन 224 लाश के टुकड़े पुलिस को बरामद हुए थे। हालांकि कुछ टुकड़े अभी भी मिसिंग हैं। इतना ही नहीं, जो सिर मिला था ब्रेमली का वो शेव कर दिया गया था, उसके बाल बिल्कुल गंजे कर दिए गए थे, सर से बाल हटा दिए गए थे। और जब पुलिस तफ्तीश कर रही थी तो पुलिस को तकरीबन 12-13 घंटे के आसपास फॉरेंसिक टीम को लगा लाश को सही तरीके से सारे टुकड़ों के एग्जामिन करने में, लेकिन अभी तक मौत कैसे हुई इसका जवाब, बॉडी की हालत इतनी ज़्यादा बुरी थी, टुकड़े इतने ज़्यादा थे कि मौत की असल वजह तो नहीं पता चल पाई कि उसको मारा कैसे। हाँ, इसके इन सब चीज़ों के बाद पुलिस ने शक के आधार पे उस वक्त जो है, जब 25 तारीख को ये सब चीज़ें हुई थी, तो शक के आधार पे मैटसन को गिरफ्तार ज़रूर कर लिया था। लेकिन अभी तक मैटसन ने ये नहीं बताया है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की है। उसने खुलकर न ये बताया कि उसने पत्नी को क्यों मारा, कब मारा, कैसे मारा, और ना ही उसने ये बताया कि पत्नी को मारने की उसके पीछे जो मोटिव होता है, मोटिव क्या था। लेकिन उसने ये कबूल ज़रूर कर लिया है कि उसने मारा है, उसने हत्या की है, इस बात को उसने कबूल कर लिया है। फिलहाल ये कातिल जो है पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन पुलिस जो है अभी भी तफ्तीश कर रही है इस चीज़ में। जो हांगकांग जो दूसरा शख्स पकड़ा गया था इस पूरे केस में, गिरफ्तार हुआ है, कहते हैं कि वो मैटसन का दोस्त है और उस मैटसन ने हांगकांग को लाश ठिकाने लगाने के लिए 50 पाउंड दिए थे और वो 50 पाउंड भी उसने ब्रेमली के अकाउंट से ही विड्रॉ किए थे। इन सारी चीज़ों में पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है, पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मौत के पीछे की असल वजह क्या है। हालांकि अब इसमें अदालत जो है अगले हफ्ते सज़ा की बताएगी कि इसको सज़ा कितनी होगी, क्योंकि अदालत ने इसको दोषी तो ठहरा दिया है, दोषी तो करार हो चुका है, लेकिन सज़ा के ऊपर अभी बात होना बाकी है। तो इस केस में जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए